अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो ज़रा हट के होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं जो है पिछले 2 महीनों से मैंने मजदूरी के ताल्लुक से जो आवाज़ उठाई है, तो मैंने ये आवाज़ क्यों उठाई है और ये इतनी अहम क्यों है। मुझको जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है, मैं अपनी जान पर खेल करके वीडियोस बना रहा हूँ। तो क्यों बना रहा हूँ? मैं जब भी वीडियो बनाने के लिए अपने घर से निकलता हूँ तो अपने पास के पैसे और हर चीज़ घर पे रख कर निकलता हूँ कि अगर किसी वजह से मैं वापस ज़िंदा ना आ सकूँ तो मेरे घर वालों को ये पैसे वगैरह काम आ सके। इतना ज़्यादा ख़तरा लेकर मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। इस चैनल पर मैं जो है गरीब इंसानों की, गरीब आवाम की, गरीब मजदूरों की आवाज़ को उठा रहा हूँ। ऐसी बातें और ऐसे टॉपिक लेकर उठा रहा हूँ जिसके बारे में और आम इंसान बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। तो आज के हमारा जो टॉपिक है, सबसे मेन हमारा जो मजदूरी का टॉपिक है, ये क्यों इतना अहम है कि जिसके लिए मैं अपनी जान पर खेल करके इस टॉपिक के बारे में आवाज़ उठा रहा हूँ और रोज़ अलग अलग कारखाने में जा कर के वीडियोस बनाता हूँ। मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे जान पहचान वाले हर एक मेरे ख़िलाफ़ हैं और मुझे इस चीज़ से रोक रहे हैं, और इन सब से लड़ झगड़ कर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये मौजू क्या वाकई में इतना अहम है? जी हाँ, बिल्कुल ये टॉपिक वाकई में इतना अहम है कि जिसके आगे मुझे अपनी जान की कोई कीमत नहीं लगती है। जिस तरह से आज से 1450 साल पहले हमारे नबी करीम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातिल के आगे हक़ की आवाज़ उठाई थी। आज उसी सुन्नत पर अमल करते हुए मैंने भी ये बेड़ा उठाया है और मैं हर एक मुसीबत और मुश्किलात से लड़ने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के मदद के भरोसे मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे खुद पता नहीं है कि इसमें कौन कौन मेरा साथ देगा। हालांकि बहुत सारे मज़दूर हजरात कहते हैं कि कोई भी आपको तकलीफ़ हो तो फ़ौरन हमें आवाज़ दीजिए, हम आएंगे। पर इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जब भी मेरे ऊपर कुछ ऐसा हमला वगैरह होगा, कोई बात होगी, तो उस वक्त जगह पर कोई नहीं होगा। तो उसके बाद भी अगर मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ तो क्यों उठा रहा हूँ? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस आवाज़ का असल मकसद क्या है। 2 लफ्ज़ों में मैं पूरी बात कहना चाहूँगा, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और वो 2 लफ्ज़ ये है कि मेरी मांग, मेरा मानना ये है कि मज़दूर को कम अज़ कम इतनी मज़दूरी मिले कि वो अपने मज़दूरी से एक अपना खुद का घर ले सके, प्लॉट ले सके, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार सके। इतनी मेहनत करने के बाद उसको उसका इतना सही मेहनताना मिले कि वो खुद का घर बना लेवे या एक घर से 2 घर कर लेवे, अपने औलाद के लिए कुछ कर पा लेवे। इतना नहीं कि खा पी कर बराबर हो जाए। आज के हमारे मज़दूर जो है, इसमें से जो है 90% ये मानते हैं कि मज़दूरी वाकई में कम है, और जो 10% है वो चम्मच हजरात हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आज में जीते हैं कि आज खा पी कर बराबर कर दो, कल का कल देखा जाएगा। और इसके बुरे नताइज ये होते हैं कि उनके बच्चे भी जो है आगे चल कर के मज़दूरी कर रहे हैं और वो भी परेशान हैं और पावर लूम सनत को गालियां देते फिर रहे हैं। जबकि इनमें जो है गलती हमारे मज़दूर हजरात की है और हमारी है कि हम लोग जो है इस ताल्लुक़ से शुरू से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि हमें मज़दूरों का अपना सही हक़ मिलना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने आवाज़ उठाई है तो इतना बढ़ चढ़ कर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए था। मैं बस अल्लाह के भरोसे इस काम को कर रहा हूँ। तीसरा इसमें यह है कि अपने बच्चों को भी आप लोग मजदूरी में डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आपको अपने बच्चों को हुनर देना चाहिए, तालीम व तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि आगे के दौर में पावर लूम में मुस्तकबिल अंधेरा है। आपको समझना चाहिए कि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ने पर और मेरे इतना आवाज़ उठाने पर अगर मजदूरी नहीं बढ़ रही है, आगे इंशाल्लाह बढ़ेगी और इसकी मुझे कभी उम्मीद है। पर
जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ उस हिसाब से बढ़ेगी या नहीं, ये नहीं बोल सकते हैं। तो फिर आप अपने बच्चों को मजदूरी में ना डालें, अपने बच्चों को हुनर दें, तालीम और तरबियत का उनका ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप अपनी आने वाली नस्लों को ना डालें। इसी तरह मैं सेठ हज़रात को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मज़दूर आपके पावरलूम का एक हिस्सा है। मज़दूरों को अपनी ताकत समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन उनको अपनी ताकत समझ में आ गई, यकीन मानिए आपके कारखानों में ताले लग जाएंगे। मज़दूर जो है अपनी ताकत को अभी समझ नहीं रहा है। एक पावरलूम को चलाने के लिए सेठ को मज़दूर के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और इससे कोई भी सेठ इनकार नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी बहाना कर ले। सूद नहीं बिक रहा है, ये बहाना महंगा है, कुछ भी है, आप हर एक चीज़ के बगैर अपने कारोबार को चला सकते हैं, पर मजदूर के बगैर कोई सेठ अपना कारोबार नहीं चला सकता है। मजदूर पावरलूम सनत की बुनियादी जड़ है। आप उसी को खोखला कर रहे हैं, कम मजदूरी दे रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका पेड़ कमज़ोर ही रहेगा। आपको जो फल मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा। मजदूर को सेठ हजरात को साथ में ले करके ही चलना होगा। ये बहुत अहम चीज़ है। आज के दौर में अगर आप लोग मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई होने पर, तो इस पर तो आपको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कि आपके अंदर ईमान है भी या नहीं है। अपने मातहतों के साथ जुल्म करना, उनसे ज़्यादा मेहनत लेकर उन्हें कम पगार देना, ये किसी तरह से सही नहीं है। आप चाहे किसी आलिम मुफ्ती से फतवे निकाल लो, आप अगर ये सोचेंगे कि पूरा गांव ऐसा दे रहा है और वही चलन है, और जो है आप ये सोचेंगे कि यार दूसरे काम वाले मजदूरों की पगार इससे कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, पावरलूम वालों का अच्छा है, पर आप जो असल पहलू देख नहीं रहे कि पावरलूम मजदूरों ने अपनी मेहनत को और मजदूरों की बेनिस्बत तिगना चौगना कर दिया है, तो उनकी मजदूरी भी इस हिसाब से मिलनी चाहिए थी। अगर आज भी मान लेगा कि मजदूर 4 लूम और 6 लूम चलाते रहते और उसके बाद अगर उनका 3,500 तक का काम होता, तो ये किसी तरह से मानने वाली बात थी। पर अगर उन्होंने अपनी मेहनत को डबल टिबल किया हुआ है और उसके बाद जो उनको मजदूरी सही नहीं मिल रही है, या वो अपना घर प्लाट वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को, सेठ हजरात को जो है आगे बढ़ करके अपनी मजदूरी को बढ़ाना होगा। इस मुहिम में मुझे डराने या इस मुहिम को बंद करने की कोशिश करने की बजाय आपको इसका साथ देना होगा। आगे आने वाली नस्लों में मजदूर ना आपको नए नहीं मिलने वाले हैं। पुराने मजदूर भी धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। कारखाने आप कितने भी बना लो, मजदूर आपको आगे के 5 सालों के बाद मिलना मुश्किल हो जाएंगे। जो बड़े बड़े सेठ हजरात हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, लीवर और जो छोटे हजरात हैं जो डबल मजदूरी पर हैं, उनकी भी मजदूरी बढ़ाइए। हर तरीके से सिवाय मजदूरी बढ़ाने के दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं इस ताल्लुक से। आप इस पर जरा गौर और फिक्र कीजिए गैर जानिबदार होकर। आप जो है, मैं देखता हूँ कि मैं किसी भी वीडियो में जाता हूँ और सेठ लोगों से अगर कभी मेरी बात होती है तो वो झूठ पर झूठ बोलते हैं। आज इस बारे में भी चलो बात कर लेते हैं कि एक सेठ को बचता है या नहीं बचता है। सेठ की कई कैटेगरीज होती है, जिसमें से जो बुनियादी सेठ है, जो पावरलूम की नींव है, बड़े सेठ हजरात जो खुद जो है ज़्यादा लूम चलाते हैं, खुद की भीम रखते हैं, उनको तो बचता है और इससे कोई सेठ भी इनकार नहीं कर सकता है। और छोटा मोटा नहीं बचता है, अच्छा खासा बचता है, यानी इतना बचता है कि वो उसमें मजदूरी बढ़ा करके दे सकते हैं। और इसके अलावा उस मजदूरी को वो बढ़ा करके देने के बाद उसको कास्टिंग में जोड़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 रुपया मजदूरी दे रहे हैं तो आप जो है कास्टिंग में 80 पैसे जोड़ने वाले हैं। आप तो कास्टिंग में वही जोड़ेंगे ना, उसके बाद आप अपना मुनाफा निकाल रहे हैं, तो आपको मजदूरी बढ़ाने में दिक्कत क्या है। अपनी कारीगरों की, अपने मजदूर की मजदूरी बढ़ाइए। और मजदूर में सब आ रहे हैं, चाहे वो तराशन भरने वाले हों, रज भरने वाले हों, हर किसी की मजदूरी बढ़नी चाहिए, मुकादम हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।